क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से एक क्वेश्चन करेंगे। इफ एप्सिलॉन इज द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आर डेसिमल सिस्टम, एप्सिलॉन यानी यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे डिजिट्स हैं जो कि हमारे डेसिमल सिस्टम है में है, यानी कि एप्सिलॉन क्या है, हमारे डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एप्सिलॉन सेट इनका बना हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। जो भी यूनिवर्सल सेट होता है उस क्वेश्चन की जितने भी सेट्स होते हैं वो उसी में से लिए जाते हैं। और ए है आपका एक्स एक्सिस प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज 2 है, 2 के दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। 3 है, 3 के दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। 4, 4 के 1 है 2 है 4 है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 5 प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, 0 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है 1, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। एक्चुअली प्राइम 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा, 2 3, इनमें से 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर आएंगे 2 3 5 एंड 7। और बी क्या है, बी एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो कि किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसके अंदर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। उसके अलावा 4 का स्क्वायर होता है 16। वो हमारे एप्सिलॉन सेट से बाहर चला जाएगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो बी आ जाएगा 149। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ए और बी दोनों अलग सेट बनाए हैं जो कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनका एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 3 5 7 है इसके अंदर, और बी के अंदर 149 है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एप्सिलॉन ये रेक्टेंगल है, तो जो एलिमेंट ए और बी के अंदर है वो तो है ही है, उसके अलावा 0 और 6 8, 0 6 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो ना तो ए का पार्ट है और ना ही बी का पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 थे इसके एलिमेंट्स एप्सिलॉन के, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए अभी। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपको ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। सबसे पहला है, आपको वेरीफाई करना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन तो आपको पता है कि ये सारा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन ये है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो कि उसके अंदर नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर वाले एलिमेंट्स और ए के अंदर ना होने वाले एलिमेंट्स, उनका यूनियन। यूनियन मतलब या तो ए में आए या तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आए। तो ए में आने वाले एलिमेंट है 2 3 5 7, और ए में ना आने वाले एलिमेंट क्या है, 0 6 8 1 4 9। और अगर आप देखो तो ये क्या है, एप्सिलॉन है। तो दिस इज वेरीफाइड। तो हमारा पहला आंसर, पहला जो पार्ट है इसका वेरीफाई हो गया है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें प्रूव करना है कि ये 5 के बराबर है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। अब देखो आप, ए के कॉमन एलिमेंट है 2, ए के एलिमेंट है 2 3 5 7, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 6 8 1 4 एंड 9। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर होगा 5। तो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट है थर्ड, ए माइनस बी। आपको इसको करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर, यानी बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है।
वैसे भी ए के जितने भी एलिमेंट है 2 3 5 7 वो बी में नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 3 5 7। और ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है कि ए और बी डैश, बी डैश मतलब जो बी के अंदर नहीं है, तो बी डैश के अंदर क्या है, बी के अंदर जो नहीं है, सॉरी, हाँ, बी डैश का मतलब क्या है, जो कि एप्सिलॉन में से बी को माइनस कर दो, बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। तो एप्सिलॉन में जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 1 4 9 को माइनस कर दो तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, 1 4 9 को छोड़ के एप्सिलॉन के सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स जो कि क्या होंगे 0 2 3 5 6 7 और 8, ये हो गए बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे इंटरसेक्शन और ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 2 3 5 एंड 7। अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन कौन कौन से हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो मतलब क्या हुआ, 2 3 5 7 इसका आंसर है। इसका आंसर भी 2 3 5 7, इसका आंसर भी 2 3 5 7, तो मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट तक। आगे है फोर्थ। फोर्थ के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हमें प्रूव करना है कि ए डैश यूनियन बी डैश। ये मैंने आपको पिछली बारी ये वाला फॉर्मूला भी बताया था। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अंदर क्या क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 5। और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आता है, सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये खुद ही बच गया पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से हम ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो ए के अंदर नहीं आते, यानी कि 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 4 6 8 एंड 9। और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होंगे, जो बी के अंदर नहीं आते, यानी 1 4 9 को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, यानी 0 6 8। आप इस वेन डायग्राम को देख के कर सकते हो, ये 2 3 5 एंड 7। तो इन दोनों का क्या करना है हमें, इन दोनों का यूनियन, यानी या तो इसके अंदर आ रहे हो या तो इसके अंदर आ रहे हो। तो इन सबको हम लिख लेते हैं, एक ही बारी लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये सारे का सारा क्या हो गया, एप्सिलॉन ही हो गया। तो इसका मतलब हमने ये भी प्रूफ कर दिया है। तो फोर्थ वाला भी हमारा प्रूफ हो गया है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट जो है इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब होता है जो भी या तो ए में हो या तो बी में हो, सारे कॉम्प्लीमेंट सारे एलिमेंट्स को ले लो। यूनियन का मतलब यही होता है कि या तो ए या तो बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि इनके अलावा है, 2 3 5 7 1 4 9 के अलावा। तो ये क्या बचे, 0 6 8 ये बचे। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लिख लो, 0 6 8 1 4 9। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 4 9 को छोड़ के बाकी सब लिख लो, 0 6 8 2 3 5 7। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन क्या है, 0 6 8 0 6 8। तो ये इसके बराबर है, तो दैट मीन्स ये हमारा भी, ये वाला पार्ट भी ठीक है।
आगे है इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। 6 पार्ट है इसका। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको प्रूव करना है कि ए के बराबर है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कि 2 3 5 7 के अलावा बाकी के एलिमेंट्स हैं, तो 0 1 4 9 6 8 इनका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऊपर से फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इनको छोड़ के बाकी के हैं, और वो क्या है 2 3 5 7 विच इज इक्वल टू टी। ए के सारे कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स हैं ये, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाता है।